सो गाइस, नेटवर्किंग कोर्स की वीडियो नंबर 22 है। इस वीडियो में मैं आपको नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया जाता है, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैं आप पे आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब है जस्ट लाइक हम यहाँ पे एक सिनेरियो लेने वाले हैं किसी ऑफिस का, जहाँ पे 3 फ्लोर हैं और तीनों फ्लोर पे अलग अलग डिपार्टमेंट वर्क करते हैं। तो आपस में इनका पूरे जितने भी सिस्टम्स हैं उन सबको कैसे हम कनेक्ट करेंगे, कैसे हम पूरी सिक्योरिटी वहाँ पे कैसे, मतलब बिल्कुल हर एक चीज वहाँ पे हम कैसे करेंगे, उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। पूरी बिल्डिंग का हम एक वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कि अगर हमारे पास रियल में वो कंपोनेंट हो, उनकी मदद से सेम वही वाली कॉन्फ़िगरेशंस करके हम एक नेटवर्क बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ जिसका नाम है पैकेट ट्रेसर, और ये आता है सिस्को की तरफ से। तो ये सिस्को का पैकेट ट्रेसर भी कहा जाता है। तो गाइस, ये एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है उन लोगों के लिए जो नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं। तो पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन नेटवर्क स्ट्रक्चर का साथ साथ सिस्को पैकेट ट्रेसर का इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है उन सभी के लिए जो फ्यूचर में चल के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना चाहते हैं, या नेटवर्क में कैसे क्या डिवाइसेस कहाँ पे लगाई जाती हैं, कैसे इन सबको आपस में कनेक्ट किया जाता है, वो जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम टॉपोलॉजीज भी क्रिएट करेंगे एंड जानेंगे कि कहाँ पे कौन से डिवाइसेस किस लिए यूज होते हैं। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें, ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। तो गाइस, नेटवर्क स्ट्रक्चर क्रिएट करने से पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होता है, नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर हम स्ट्रक्चर पूरा कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमने पिछले वीडियोस में जान लिया कि एक नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क की फॉर्मेशन कैसी होती है, कितने टाइप के नेटवर्क्स होते हैं। तो यहाँ पे अब आती है बात नेटवर्क के स्ट्रक्चर की, यानी नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो गाइस, नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर से यहाँ पे देखो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज का जो एंटायर नेटवर्क बनता है, मतलब कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, जो भी पूरी कॉन्फ़िगरेशन करी जाती है, जो वायरिंग करी जाती है, जो डिवाइसेस लगाए जाते हैं, जो कंप्यूटर में कनेक्शंस किए जाते हैं, आईपी डाली जाती है, पूरा का पूरा जो भी काम है वो सब नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। क्योंकि एक सुई से लेकर बड़ा काम जो भी है वो एक चीज के अंदर अगर हम समेट दे तो उस चीज का जो पर्टिकुलर नाम देंगे वो उसका एब्रीविएशन कहलाता है। तो यहाँ पे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एक एब्रीविएशन है जिसमें सारे काम नेटवर्क के कंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब होगा कि आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन पे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट कर रहे हो, वो सभी कंप्यूटर आपस में एक नेटवर्क में कनेक्ट होंगे। नेटवर्क में जितनी भी वायरिंग होगी, जो भी कनेक्टर, पोर्ट और इंटरफेस डिवाइसेस, नोड्स या और भी बैकबोन जो भी है, सारी चीजें, उन सब चीजों का पूरा जो मैनेजमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो सब नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में ही क्रिएशन के दौरान होगा। तो पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन करना, पूरे नेटवर्क में जो भी काम हो रहा है उन सब को कंक्लूड करके हम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन कहते हैं। तो इसमें आपका कम्युनिकेशन पूरा एंड तक देखा जाएगा कि कम्युनिकेशन तक आपका जो भी काम हो रहा है वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आएगा। इसके बाद अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा तो वो ट्रबल शूटिंग में आ जाएगा। It provides the communication path and services between users, processes, application, service and external network, the internet। तो इसलिए ये यूज होता है। इंटरनेट पे पहुंचाना है तो आपको ट्विस्टेड पेयर, राउटर, ये सब करना पड़ेगा। बिटवीन यूजर करना है, स्विच, हब, रिपीटर और ब्रिज, ये सब आपको लगाने पड़ेंगे। तो सब आपका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आ जाता है, जो भी काम हमें करने होते हैं। तो यहाँ पे हम जो सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं अपना नेटवर्क का एक लॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, वो सॉफ्टवेयर है आपका सिस्को का पैकेट ट्रेसर, जो कि एक विंडोज बेस्ड प्लेटफॉर्म में आपको एक सॉफ्टवेयर आता है। एक आपके पास सॉफ्टवेयर यूटिलिटी हो जाती है जिसमें आप एक लॉजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट करके देख सकते हो कि अगर हम इसे वहां पे क्रिएट करें, एकदम बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे आपको करना है वहां पे करें, तो आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और क्या आपको कैसे मैनेज करना है। तो पूरा का पूरा यहाँ पे आप ओवरव्यू ले सकते हो। जैसे होती नहीं है मॉडलिंग, जैसे कार एक रिलीज होने वाली, जैसे आपकी लैम्बोर्गिनी की एवेंटाडोर रिलीज होने वाली है, तो अभी तो रिलीज है वो, लेकिन जैसे जब नहीं थी रिलीज तो जो उसके डेवलपर थे, मॉडल जो उनका डिजाइन किया जिसने, तो वो कैसे, मतलब उन्होंने ऐसा तो नहीं करा होगा ना कि एक यहाँ से लोहे का पार्ट लिया, उसे ठोक पीट के उसकी गाड़ी की शेप बना दी, ऐसे नहीं था। उन्होंने क्या किया, पहले कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें मॉडलिंग होती है। जैसे कि आप में से कुछ लोग
लोग जरूर होंगे जो जानते होंगे। ऑटोडेस्क का माया, ऑटोडेस्क का ऑटोकैड, मतलब बहुत सारे होते हैं, माया होता है, ऑटोडेस्क होता है, बहुत सारे होते हैं। उन सब में पहले मॉडलिंग करी जाती है, फ्रेम्स बनाए जाते हैं, उनके पूरा मॉडल बनाया जाता है, .dff फॉर्मेट में होता है वो पूरा। तो वो पहले मॉडलिंग करी जाती है। तो उस मॉडलिंग को क्रिएट करने के बाद, हाँ, जब वो अप्रूव हो जाता है, जब वो पसंद आ जाता है उनके जो मैनेजर होते हैं या चेयरपर्सन जो भी होते हैं, इसके बाद उसको बॉडी की रूप दी जाती है, उसे फिजिकली बनाया जाता है। तो सेम यहाँ पे भी यही है, आपको पहले एक शक्ल दी जाएगी आपके नेटवर्क की, आपका एक लॉजिकल डायग्राम बनाया जाएगा कि यहाँ पे ऐसे कंप्यूटर, इतने पोर्ट ऐसे कनेक्ट होंगे, और यहाँ पे राउटर लगेगा, यहाँ रिपीटर लगेगा, यहाँ ब्रिज लगेगा। और इसके बाद जब वो, हाँ, क्लियरेंस हो जाएगा, उसका अप्रूव हो जाएगा, इसके बाद आप उसे फिजिकली बना सकते हो। सेम वहां पे आपको कॉपी करना है तो टाइम लगेगा नहीं, तो पहले हम वहां पे लॉजिकली बना लेते हैं। तो वो लॉजिकली हम बनाते हैं सिस्को के पैकेट ट्रेसर में। तो सिस्को का पैकेट ट्रेसर अब हम यहाँ पे डाउनलोड करने वाले हैं। तो सिस्को का पैकेट ट्रेसर, तो वो दिखता कैसे? तो गाइस यहाँ पे आपको एक छोटा सा इंटरफेस दिख रहा होगा, इस तरीके का आपका यहाँ पे सिस्को का पैकेट ट्रेसर जब इंस्टॉल हो जाएगा इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे ये सारी आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है, ये सब हम इस सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने गूगल क्रोम पे और डाउनलोड करते हैं अपना सिस्को का पैकेट ट्रेसर। तो गाइस मैं आ चुका हूं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। अब मैं क्या करूंगा, अपना गूगल क्रोम ओपन कर लूंगा। तो अब हम यहाँ पे यूजर एड्रेस बार में हम क्या डालेंगे, हम यहाँ पे डालेंगे सिंपली सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड। तो जैसे ही हम सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड यहाँ डालेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स के आ रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे मेरे सामने ये कुछ पेज खुल के आया है। तो यहाँ पे आप कोई भी वहां पे लिंक जो है उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर मेरी मानो आप, तो ये कंप्यूटर नेटवर्किंग नोट्स.com पे जाओ और यहाँ पे आपको सभी वर्जन्स के मिल जाएंगे, बिकॉज इसकी जो वेबसाइट है CCNA वाली, वहां से आप डाउनलोड करोगे तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, इसलिए बेटर है कि आप इस साइट से कर लो। इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट आप यहाँ पे पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे वर्जन है, 64, 32, जो भी आपको वर्जन चाहिए, मैक के लिए चाहिए, लिनक्स के लिए चाहिए, सब आपको मिल जाएगा। हम विंडोज पे हैं तो विंडोज का 64 बिट का हम यहाँ पे डाउनलोड करने वाले हैं। तो जैसे ही मैंने वहां क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा ये जो सेटअप है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, एंड ये डाउनलोड होने वाला है। तो फटाफट से इसे डाउनलोड होने देते हैं एंड इसके बाद इसे इंस्टॉल करते हैं और इसके बाद इसे ओपन कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर का सेटअप है वो डाउनलोड लगभग हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे इसे इंस्टॉल करना है एंड इसे सिंपली ओपन कर लेना है। तो यहाँ इंस्टॉलेशन के बाद हमें इसमें एक यूजर अकाउंट बनाना पड़ेगा सिस्को में। इसके बाद उसी यूजर अकाउंट के मदद से हम इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर पाएंगे। तो अब ये डाउनलोड हो चुका है, इसे सिंपली अब हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सिंपली रन कर देंगे और इसका पूरा जो सेटअप विचार्ट है वो ओपन होगा, उसे हमें इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे हम ना जो एग्रीमेंट है वो उसे एक्सेप्ट करना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे लोकेशन आ रही है, ब्राउज करके आप चेंज भी कर सकते हो। मेरी बाय डिफॉल्ट सही है, नेक्स्ट कर दूंगा, इंस्टॉल कर दूंगा। तो इंस्टॉल पे क्लिक करते ही ये जो है आपका इंस्टॉलेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा और फटाफट से आपके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो प्रॉपर जो इंस्टॉलेशन था वो हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो आइकन है सिस्को पैकेट ट्रेसर का, देखो यहाँ पे डेस्कटॉप पे भी आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे ओपन कर लेना है। तो सिंपली मैं इसे ओपन कर लूंगा और यहाँ पे जो सिस्को का पैकेट ट्रेसर है वो मेरा ओपन भी होने लगा है। तो यहाँ पे हमें एक यूजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसके बाद हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं इसे और यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लॉगिन मांग रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमें यूजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है। तो मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी डिफरेंट आपको चीजें मिलेंगी, जैसे ये क्लस्टर एसोसिएशन डायलॉग बॉक्स है। अब इसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अभी आपको जिस तरीके का नेटवर्क बनाना है, एक फिजिकल नेटवर्क बनाना है, आप यहाँ पे इंटरसिटी, होम सिटी, कॉर्पोरेट ऑफिस, मेन, वायरिंग, क्लोसेट, मतलब एक फिजिकल लोकेशन दे सकते हो जो कि टोपोलॉजी में आती है। जिस तरीके का आप नेटवर्क बना रहे हो, लैन, मैन, वैन, सैन, जोन सा भी बना रहे हो आप, तो यहाँ उस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो कि हम यहाँ पे अभी नहीं करने वाले हैं, CCNA में करेंगे। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं आपके पास, जैसे कस्टम डिवाइस डायलॉग, यहाँ पे डिवाइसेस की प्रॉपर्टीज हैं, सर्वर की प्रॉपर्टीज है, इसमें व्यू कमांड लॉग में, यहाँ पे शो वर्क स्पेस लिस्ट है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। व्यू पोर्ट है, तो व्यू पोर्ट जो कि फिजिकली आपको दिख रहा है उसमें चेंजिंग लाने के लिए, यहाँ पे जूम आउट, जूम इन और जो भी जूम रीसेट है, ये सारी बटन्स है। और भी बहुत सारी है, जैसे न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, इंफॉर्मेशन के लिए, और यूजर प्रोफाइल, ये सारी चीजें हैं। और ये सिलेक्शन टूल है, ये आपका इंस्पेक्ट एलिमेंट वाला टूल होता है, ये आपका डिलीट वाला टूल होता है, ये आपका रिसाइज का टूल होता है, ये आपका नोट कहीं पे डालना होता है वो टूल होते हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंट टूल होते हैं, ठीक है। और नीचे होते हैं आपके डिवाइसेस, कंपोनेंट्स और मिसलेनियस चीजें, मल्टी यूजर कनेक्शन, ये सारी चीजें। अब कैसे ये सब वर्क करता है मैं आपको बता देता हूँ। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स के बारे में समझना है, बेसिक्स इसमें कैसे वर्क करते हैं।
तो अब हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, एक ऐसा सिनेरियो लेने वाले हैं। मैं आपको पेंट पे जाके बता देता हूँ कि हम यहाँ पे कौन सा सिनेरियो लेने वाले हैं। अब जस्ट लाइक यहाँ पे ना हम एक ऑफिस की बिल्डिंग तैयार करेंगे। जस्ट लाइक ये एक ऑफिस की बिल्डिंग हमने यहाँ तैयार करी है, और इस ऑफिस की बिल्डिंग में 3 फ्लोर है। एक ये आपका टॉप फ्लोर है, और ये आपका बीच वाला फ्लोर है, और एक नीचे ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर, और ये हो गया आपका सेकंड फ्लोर, और ये हो गया आपका थर्ड फ्लोर। ठीक है, ये तीनों फ्लोर हैं आपके। इसे थोड़ा सा साइज भी बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छी से क्लियरिटी दिखे इसमें, और ज्यादा ही बड़ा हो गया है, इसे थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं। परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों फ्लोर हो चुके हैं हमारे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करना है कि यहाँ पे हमारे पास सिंगल एक राउटर रहे, जिसमें हम जो यूजर, जो भी बाहर के आईएसपी से हम यहाँ के जो यूजर्स है वो ले रहे हैं इंटरनेट, तो एक ही वायर लेंगे। ठीक है, जो कि राउटर में कनेक्ट होगी। अब राउटर में तो वीलैन की मदद से हम एक नेट की मदद से हम एक ऐसा नेटवर्क बना देते हैं जो कि लॉजिकल होता है, और जिसमें आप मल्टी प्राइवेट आईपी वाले कंप्यूटर कनेक्ट करा पाते हो। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो है कि आपके यहाँ पे इस वाले फ्लोर पे अप्रोक्सीमेटली 10 कंप्यूटर हैं। ठीक है, 10। बीच वाले फ्लोर में भी 10 कंप्यूटर हैं, और नीचे वाले फ्लोर में आपके 20 कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10, यहाँ पे भी 10, और नीचे वाले में 20। तो इतने कंप्यूटर हमारे इस नेटवर्क में मतलब लाने हैं हमें, यानी लगभग 40 कंप्यूटर लाने, जो कि 10 सबसे टॉप वाले फ्लोर में, 10 बीच वाले फ्लोर में, और 20 नीचे वाले फ्लोर में। अब हमें क्या करना है कि इन 10 कंप्यूटर को, इन 20 कंप्यूटरों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग सीक्वेंस में रखना है। अब जस्ट लाइक ऊपर वाला जो फ्लोर है, अब ये वाला है आपका टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल वाले लोग होते हैं, जैसे आईटी फील्ड वाले ही हैं। ठीक है, टेक्निकल है ये पूरा। और बीच वाला फ्लोर है जैसे आपका कॉर्पोरेट में है, जैसे जो भी सेल्स वेल्स होती है कॉर्पोरेट, या आप मान लो सेल्स में। ठीक है, सेल्स में। और नीचे वाले जो हैं वो आपके ऐसे ही है, नॉर्मल सर्विस सेंटर वाले। ठीक है, सर्विस वाले। तो 20 कंप्यूटर सर्विस वाले हैं, सेल्स के 10 हैं, टेक्नोलॉजी के जो टेक्निकल विभाग है वो 10 का है। अब हमें इन 40 कंप्यूटर को एक राउटर के साथ कनेक्ट करना है। आपका जो राउटर है वो आपकी मान लो सबसे टॉप फ्लोर की छत के पास लगा हुआ है, ये आपका राउटर। अब इस राउटर में आपकी जो एक केबल आ रही है आईएसपी से आ रही है, जैसे ये रहा आईएसपी, और यहां से एक केबल ये भेज रहा है जिसमें डाटा आपका आ रहा है। ये मान लो आपका ये रहा आईएसपी है ये आपका। मैं लिख देता हूं प्रॉपर ताकि आपको समझ में आए, और ये जो इमेज है इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने फिजिकली पहले क्या सोचा था कि हम कैसे बनाएंगे, इसके बाद हमने टोपोलॉजीज और क्या क्या लगा के हमने वहां पे सिनेरियो बनाया, और तब आप समझ पाओगे कि ये कैसे होगा। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाउनलोड कर लेना इमेज को भी, ये जो हम बना रहे हैं, एंड इसी के साथ साथ प्रॉपर जो भी होगी रिसोर्सेज में दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना। तो ये रहा आईएसपी, यहां से एक इंटरनेट केबल आ रही है हमारे राउटर पे। अब राउटर से हम कैसे कैसे इन 40 कंप्यूटर को कनेक्ट करने वाले हैं। तो गाइस हम क्या करेंगे, हर फ्लोर पे एक स्विच लगा देंगे। जैसे ये रहा एक स्विच ये रहा, एक स्विच ये रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सभी कंप्यूटर्स को, जितने भी कंप्यूटर्स है, जैसे ये 20 है, अब इस 20 कंप्यूटर को इस स्विच से कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे मेरा, कोई बात नहीं, इसे दोबारा कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा, यहाँ पे जो भी 20 कंप्यूटर है वो इस स्विच से कनेक्ट है। ठीक है, और सेम ऐसा सिनेरियो आपका सर्कल वाले में भी है। यहाँ पे भी जो आपके 10 कंप्यूटर है वो भी आपके ऐसे ही सर्कल जो भी स्विच है उससे कनेक्ट है। ऊपर वाले में भी सेम सिनेरियो है, यहाँ पे भी आपकी जो 10 कंप्यूटर है वो भी स्विच से कनेक्ट है। अब क्या होगा, ये जो राउटर है, इस राउटर से एक वायर आएगी, मतलब एक नहीं 3 वायर आएंगी, और तीनों वायर एक होगी आपकी इस स्विच में कनेक्ट। ठीक है, और एक होगी आपकी नीचे वाले स्विच से कनेक्ट, इस तरीके से कुछ, और एक वायर होगी आपकी कैसे यार, ऐसे। ठीक है, ऐसे, और एक वायर होगी आपकी इस स्विच से कनेक्ट, और ये भी कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से आपका आईएसपी से तो एक वायर आई राउटर में, अब राउटर से 3 आई, और तीनों अलग अलग स्विच पे गई। अब स्विच से पहले वाले स्विच से 10 वायर जा रही हैं, जो कि 10 डिफरेंट कंप्यूटर्स पे जा रही हैं। अगले वाले स्विच में 10 वायर आ रही है, जिसमें 10 अलग अलग
उसमें जा रही है कंप्यूटर्स में, नीचे वाले में 20 आ रही है। तो यहाँ पे ये सिनेरियो हो गया कि लगभग 40 कंप्यूटर हैं जो कि इस वायर से मेनली कनेक्टेड है। यहाँ से ये वायर कटी तो 40 कंप्यूटर बर्बाद। तो यहाँ पे हमें राउटर लगाने और ये 10 कंप्यूटर और 20 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे हो सकता है कि अगर हमें यहाँ पे तीनों को डिफरेंट कर देना है, तीनों के अलग नेटवर्क बनाने हैं, तब हम यहाँ पे तीनों के अलग अलग राउटर बनाते, तब हम ऐसा भी कर सकते थे। वहीं अगर हम यहाँ पे सर्वर बनाना चाहें तो सर्वर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये राउटर है, राउटर को हमें पहले ले लेना पड़ेगा, सर्वर हमें आईएसपी के बाद लगाना पड़ेगा। तो सर्वर के बारे में अभी हम बेसिक जान रहे हैं, तो सिर्फ बेसिक हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो ये सिनेरियो हम यहाँ पे अब क्रिएट करने वाले हैं कि इस तरीके से हम करेंगे यहाँ पे काम। और मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि हम तीनों ही कंप्यूटर्स के केसेस में अलग अलग टोपोलॉजीज का इस्तेमाल करने वाले हैं, साथ ही साथ आईपी एड्रेस भी देंगे। यहाँ पे हम डीएचसीपी नहीं देंगे, यहाँ पे हम स्टैटिक देंगे और कम्युनिकेशन भी करके देखेंगे। अगर हो पाएगा तो बढ़िया है, पिंग कमांड की मदद से। तो पहले वाले फ्लोर में हम यहाँ पे बस टोपोलॉजी का यूज करेंगे, नहीं पहले वाले में हम स्टार का यूज करेंगे, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी का यूज करेंगे। और दूसरे वाले में हम रिंग टोपोलॉजी का यूज करेंगे, रिंग टोपोलॉजी। और तीसरे वाले में हम बस टोपोलॉजी का यूज करेंगे। तो यहां पे मैंने आपको पूरा जो भी नेटवर्क है हमें काम करना है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि ये काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इस पिक्चर को जरूर डाउनलोड कर लेना, नीचे आपको मिल जाएगी। मैं यहाँ पे सेव भी कर देता हूं, इसे डेस्कटॉप पे कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं इंफ्रा। तो ये पीएनजी आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। तो चलते हैं अपने सिस्को के पैकेट ट्रेसर पे और बनाते हैं इस नेटवर्क को। तो 3 फ्लोर बनाने हैं, तो 3 पार्टीशन बनाएंगे हम, और तीनों में 10-10 और 20 कंप्यूटर होंगे। पहले में स्टार टोपोलॉजी लगाएंगे, दूसरे में रिंग, तीसरे में बस। तो सबसे पहले हम आईएसपी और राउटर का गेटवे बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आईएसपी है वो आप मान लो लॉजिकल है, या आप मान लो सर्वर है, एक सर्वर है आपका आईएसपी, मतलब ऐसे ही हम लगा रहे हैं सर्वर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपको नेटवर्क डिवाइसेस दिख जाएंगे, यहाँ क्लिक करोगे तो आपके कंप्यूटर, ये सब जो भी फोन्स है, ये सारे डिवाइसेस दिख जाएंगे। कंपोनेंट कहेंगे जिसे, एंड डिवाइसेस। इसके बाद कंपोनेंट आपके यहाँ पे मिलेंगे, ये बोर्ड्स होते हैं, आर्डिनो वार्डिनो, जो ये सेंसर्स एक्चुएटर्स होते हैं, ये सब होते हैं। तो यहाँ अभी आपको नहीं जाना, यहाँ वायर केबल्स कनेक्शंस जो होती हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके की देखो वायर्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर केबलिंग में वायर्स ले सकते हैं, मिसलेनियस होते हैं, राउटर वाउटर जो भी होते हैं। तो आपको कुछ नहीं लेना, अभी यहाँ पे सबसे पहले एक सर्वर लेना है। तो सर्वर लेने के लिए मैं यहाँ पे एंड डिवाइसेस पे गया हूँ, यहाँ पे एक सर्वर दिख रहा है मुझे, मैं इस सर्वर को क्लिक करके यहाँ पे ले आऊंगा। तो ये यहाँ पे मैं इसे ले आया, और सिंपली मैं यहाँ पे एक नोट डाल दूंगा कि भाई ये एक सर्वर है। तो नोट डालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे एक नोट्स का भी ऑप्शन होता है, ये रहा प्लेस नोट। तो मैं यहाँ पे एक नोट डाल दूंगा, और नोट पे क्या लिख दूंगा, आईएसपी, ये हमारा आईएसपी है, ठीक है, आईएसपी लिख दिया मैंने। अब हमें क्या करना था यहाँ पे, देखो अब हमें क्या करना था यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे इस वायर को लाके अपने राउटर पे कनेक्ट करना था। तो अब हम यहाँ पे इस डिवाइसेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस पे जाएंगे, तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास राउटर्स का है। तो यहाँ डिफरेंट रेंजेस के राउटर्स हैं। हम एक नॉर्मल सा राउटर ले लेते हैं, जिसमें देखो 2901 वाला। अब ये 2901, ये 2901, 1941, ये सब क्या होते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं जैसे 4321 का एक राउटर ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये राउटर ले लिया है। अब मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं नोट डाल दूंगा इसका। अब नोट पे क्या लिखूंगा, राउटर, यहाँ पे ये हमारा एक राउटर हो गया। मैं वापस से सिलेक्शन टूल पे जाऊंगा, इस पे डबल क्लिक करूंगा, या सिंगल क्लिक भी आप करोगे तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसके जितने भी पोर्ट्स हैं वो दिख जाएंगे। यहाँ पे ये ऑन कंडीशन में आप इस पे क्लिक करोगे ये ऑफ हो जाएगा, दोबारा क्लिक करोगे ऑन हो जाएगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इसमें 4 पोर्ट लगा सकते हो, और यहाँ पे आप और भी इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ये देखो, आप जितने भी जोन से भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहो, आपको सिंपली उसे उठा के इसके ऊपर ड्रैग कर देना है कुछ इस तरीके से। तो ये पहले ऑफ करना पड़ेगा तब ड्रैग होगा इस तरीके से, तो ये आ जाएगा। तो इसमें जितने पोर्ट्स आप करना चाहो इस तरीके से कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन पे जाके आप इसमें और भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, लेकिन अभी हमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है। कमांड लाइन इंटरफेस भी होता है इसमें, जहां पे आप कमांड्स के थ्रू वर्क कर सकते हो। तो पहले इसे ऑन करना पड़ेगा, फिर कॉन्फ़िग करो आप इसमें, एंड इसके बाद आप यहाँ पे कमांड लाइन पे इसकी कमांड्स आप टाइप कर सकते हो। अभी हमें कुछ नहीं करनी है, तो इसे हम क्लोज कर देंगे। आप देखो यहाँ पे राउटर भी आ गया है। अब हमें इसे कनेक्ट करना है, तो स्ट्रक्चर्ड केबलिंग में जाएंगे, और जो हमारी मेन केबल है उसे हम कर लेंगे ऑटोमेटिकली जो चूज करती है। बाकी इन केबलों के टाइप अलग है, जैसे ये आपकी कंसोल वाली है, ये है स्ट्रेट थ्रू होगी आपकी, ये आपकी कॉपर वाली है, और ये फाइबर ऑप्टिक है। ये फोन केबल होती है जो डीएसएल लाइंस कोएक्सियल है, और ये सीरियल है। ये दूसरी और भी आईओटी वाली है, यूएसबी वाली है। तो डिफरेंट वायर्स होती है, तो हम ऑटोमेटिकली वाली यूज करेंगे हमेशा। सर्वर से एक वायर आई यानी आईएसपी से, और राउटर में हमारी आके कनेक्ट हो गई। यहाँ पे रेड नोड आ रहा है, जब हम इसकी राउटिंग कर देंगे, हम कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे तो ये ग्रीन हो जाता है।
तो अभी हमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाना है और आईपी दे के देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो अब हमारी जो पहली टोपोलॉजी थी वो कौन सी थी, वो थी हमारी स्टार और 10 कंप्यूटर कनेक्टेड थे फर्स्ट फ्लोर में। अब हम यहाँ पे पहले कंप्यूटर वाले यहाँ पे एंड डिवाइसेस पे जाते हैं, यहाँ पे हम पीसी ले लेते हैं, ठीक है, हमें पीसी लेना है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं 10 पीसीस और सभी के सभी किस टोपोलॉजी में कनेक्टेड थे, हमारी स्टार टोपोलॉजी में। अब स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे डिवाइसेस अलग अलग तरीके से कनेक्टेड होते हैं। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूं पहले स्टार टोपोलॉजी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कंप्यूटर हमारे हो गए। अब मैं दोबारा से इसे सिलेक्ट कर लेता हूं और थोड़ा सा अच्छे से इसका स्ट्रक्चर बना दूं ताकि ये बेकार तरीके से ना दिखे, ताकि सारे कंप्यूटर भी अच्छे से प्लेस हो जाएं। तो यहाँ पे हमारे 10 कंप्यूटर आ गए और ये हमारी स्टार टोपोलॉजी में हमें क्रिएट करने हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेन जो इंटरमीडिएट डिवाइस है यानी ये वाला स्विच, वो हमें कनेक्ट करना है। तो स्विच भी ले लेते हैं। तो स्विच के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेटवर्किंग डिवाइस पे जाएंगे और नीचे स्विचेस का ऑप्शन है, स्विचेस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे डिफरेंट पोर्ट की रेंज के स्विचेस है। अब मैं ये वाला ले लेता हूँ, जैसे ये 2950 वाला, इसे यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये स्विच भी आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, अपनी स्ट्रक्चर्ड केबलिंग में जाके ऑटोमेटिकली वाली वायर सिलेक्ट कर लूंगा और इन सभी स्विचेस, इन सभी कंप्यूटर को स्विच से यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इन्हें कनेक्ट कर देता हूं। तो ये जो आपके स्विचेस होते हैं वो डिफरेंट पोर्ट्स में आते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 8 होते हैं, 16 होते हैं, 32 होते हैं, 48 होते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट आपको लेना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो 10 के 10 कंप्यूटर थे आपस में इस स्विच से कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना था, इस राउटर को, ये जो राउटर है इससे एक केबल लाके इस स्विच पे लगा देनी थी। तो हम क्या करेंगे, इस राउटर से एक केबल यहाँ इस स्विच पे लगा देंगे, अटैच कर देंगे। तो यहाँ हमारा पहले फ्लोर का कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अब हमें दूसरे फ्लोर का कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं और यहाँ पे हम दूसरे फ्लोर का कॉन्फ़िगरेशन बना देते हैं। तो दूसरा फ्लोर पे कॉन्फ़िगरेशन क्या था, रिंग टोपोलॉजी थी और 10 कंप्यूटर थे। रिंग टोपोलॉजी आपस में ही कनेक्टेड होती है। तो उसके लिए हमें 10 कंप्यूटर लेने, तो पहले 10 कंप्यूटर ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिलेक्शन टूल ले लेते हैं और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे 10 कंप्यूटर आ गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनके लिए प्रॉपर स्विच लेने हैं। अब यहाँ पे हमने रिंग टोपोलॉजी ले ली है, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे डबल, अगर रिंग टोपोलॉजी हम यूज कर रहे हैं तो हर कंप्यूटर में 2 लैन पोर्ट लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लैन पोर्ट की जगह ना स्विच ही लगा रहे हैं। यहाँ पे हर कंप्यूटर के लिए अलग स्विच लगा रहे हैं जो कि सिर्फ 4 पोर्ट का होगा। लेकिन आपको उस केस में स्विचेस नहीं लगाने, नहीं तो बहुत ज्यादा बजट हो जाएगा। आपको क्या करना है, वहां पे आपको 2 लैन पोर्ट अपने कंप्यूटर में लगा लेने हैं ताकि आपकी रिंग टोपोलॉजी वर्क करती रहे। तो मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ पे स्विचेस ले रहा हूं, ठीक है। तो अब इनको आपस में हमें कनेक्ट करना है। तो यहां से एक स्विच से आपका ये स्विच कनेक्ट हो गया, नीचे से ये कनेक्ट हो गया और इससे ये कनेक्ट हो गया, इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, इससे ये, और इस तरीके से सारे जो भी सिस्टम है आपको यहाँ पे कनेक्ट कर लेने हैं। और इन सिस्टम्स को बाकी जो उनके सामने स्विचेस हैं उनसे कनेक्ट कर लेना है, इस तरीके से कुछ। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहां पे हमने ये कर दिया है और अब हमें क्या करना है, सिंपली किसी भी स्विच से, फ्रॉम किसी भी स्विच से हमें क्या करना है, एक राउटर से वायर लानी है और किसी भी स्विच में कनेक्ट कर लेनी है, बस इतना करना है और कुछ भी नहीं करना। और इस सिस्टम को आप किसी भी तरीके से रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, कैसे भी रख लो। तो अब यहाँ पे हमारे 2 फ्लोर कनेक्टेड हो चुके हैं, एक रिंग से, एक स्टार टोपोलॉजी से। अब हमें क्या करना है, एक बस टोपोलॉजी में 20 कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं जो कि नीचे वाले फ्लोर पे थी। तो हम सबसे पहले 20 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लेते हैं। इस बार हम लैपटॉप ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हल्का सा इसे जूम आउट कर लेते हैं और फिर होगा यहाँ पे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो 20 कंप्यूटर हमारे यहाँ पे, 20 लैपटॉप एक्चुअल में यहाँ पे हमारे आ चुके हैं। तो 20 लैपटॉप आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, इन सभी को बस टोपोलॉजी के अंदर लाना है। तो बस टोपोलॉजी क्या होती है, बस टोपोलॉजी में हमारे सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं एक ही वायर से, एक ही बैकबोन वायर से। तो यहाँ पे हमें एक ही बैकबोन वायर से सबको कनेक्ट करना है। तो बैकबोन के लिए हमें यहाँ पे एक स्विच लगाना पड़ेगा और स्विच के बाद हम यहाँ पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत है। अब इन 10 स्विचेस से आपकी यहाँ पे इनकी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, लेकिन हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर यहाँ पे हम बस बना रहे हैं तो आगे भी हम स्विचेस लगा देंगे जितने हमें चाहिए। अब स्ट्रक्चर्ड केबलिंग लेंगे और बिल्कुल उस तरीके से
हर एक जैसे कि हमने यहाँ पे करा था रिंग में, सेम वैसे ही हमें यहाँ पे इन सभी कंप्यूटर्स को, लैपटॉप्स को इन स्विचेस के साथ कनेक्ट कर देना है। तो फटाफट से इस कॉन्फ़िगरेशन को कर लेते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि हमने कैसे करा है ये। तो गाइस यहाँ पे हमने अपने 20 के 20 लैपटॉप्स को स्विचेस से कनेक्ट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे एक वायर लेनी है जिसे सभी स्विचेस को आपस में एक बस टोपोलॉजी में यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इन सभी जो स्विचेस हैं, जो पर्टिकुलर एक एक कंप्यूटर से निकले हुए हैं, एक एक नोड्स से निकले हुए हैं, इन सबको कनेक्ट कर लेना है। गाइस यहाँ पे मैं हर एक जगह स्विच ले रहा हूँ। स्विच हमें नहीं लेना है, हमें मल्टीपल यहाँ पे अपने लैन कार्ड लगाने हैं अपने कंप्यूटर में, ताकि हम यहाँ पे ये टोपोलॉजीज को क्रिएट कर सकें, ताकि हमारा ये एक्सपेंसिव ना पड़े। इसलिए हमें इन टोपोलॉजीज को यूज करते हैं। तो यहाँ सभी के सभी एक बस टोपोलॉजी में कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, राउटर से एक और यहाँ पे एक केबल कनेक्शन लेना है और इस स्विच से कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे तीनों के तीनों नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, जो तीनों की तीनों टोपोलॉजीज है, वो यहाँ पे हमारी कनेक्टेड हो चुकी हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। जो हमारी पहली यहाँ पे ये वाली है जिसे नोट्स डाल के हम लिख देते हैं, ये है हमारी स्टार टोपोलॉजी, और दूसरी वाली है हमारी यहाँ पे ये रिंग टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो आपको बना के दे दी है, तो आपको यहाँ पे क्लियरिटी हो भी रही होगी अगर आपने वो वीडियो देखी है तो गाइस अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे किसी भी रैंडमली पीसी को ले लूंगा। जस्ट लाइक मैं इस वाले पीसी को ले लेता हूं, ठीक है। इस पे मैं एक नोट डाल के लिख देता हूं PC1, और जिसकी आईपी हम देने वाले हैं 10.0.0.2, ठीक है। इसकी आईपी हम देने वाले हैं। और एक रैंडमली पीसी ले लेता हूं ये वाला, और इसका मैं नाम दे देता हूं PC2, और इसकी आईपी हम देने वाले हैं 10.0.0.3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इनकी आईपी भी दे देंगे। आईपी कैसे देंगे, अब ये देखो ये वाला था, तो ये कौन सा सिस्टम था, ये वाला। इस पे क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाऊंगा, आईपी कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, इस पे जाऊंगा, स्टैटिक आईपी देनी है, डीएचसीपी दूंगा। इस पे क्लिक करूंगा तो ये रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस करेगा, फेल हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे हमने डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रखी। तो देखो डीएचसीपी फेल्ड, अपीपा इज बीइंग यूज्ड, अपीपा लग गया यहाँ पे। मैं स्टैटिक पे जाता हूँ, स्टैटिक में मैं यहाँ पे आईपी दे देता हूँ, इसकी 10.0.0.3 थी। सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली ले लेगा। डीएनएस गेटवे दे देते हैं 10.0.0.1। डीएनएस सर्वर भी आपका देना चाहो दे सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। इतना हमने दे दिया, इसे क्लोज करेंगे। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट है, इस पे जाएंगे, यहाँ हमारा आईपी एड्रेस आ गया है 10.0.0.3, यानी अब असाइन हो चुका है हमारे इस कंप्यूटर में। दूसरा सिस्टम ये रहा PC1, इसकी 10.0.0.2 थी। इस पे क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं, डीएचसीपी लगाएंगे। डीएचसीपी लगेगा लेकिन अभी नहीं लगेगा, कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो आईपी दे देते हैं 10.0.0.2, ठीक है। सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली लग गया। डिफॉल्ट गेटवे आपको लगा देना वही वाला जो उसमें सेम लगाया था, ठीक है। इतना हो गया, यहाँ पे हमारा आईपी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं, यहाँ पे सिंपली डालते हैं आईपी कॉन्फिग, ठीक है, कॉन्फिग। यहाँ पे भी हमारा आईपी एड्रेस आ गया 10.0.0.10.2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आईपी आ गया है। अगर अब मैं यहाँ पे पिंग कराता हूँ, पिंग मतलब कम्युनिकेशन हमारा उस कंप्यूटर से नेटवर्क में हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अभी तो हम एक स्विच से कनेक्ट है, यानी एक नेटवर्क में कनेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे किसी ऐसे सिस्टम का डाल दूं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे नेटवर्क में, जस्ट लाइक 12 या और भी कोई सा हो गया जैसे 12.0.0.3, अब ये एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि हमने किसी कंप्यूटर का ऐसा आईपी नहीं दे रखा है। एंटर हिट करूंगा, यहाँ पे हमारे 3 टाइप के एरर आएंगे, या तो होस्ट अनरीचेबल, या आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट, या फिर आपका पैकेट ड्रॉप का। तो यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हम पिंग करा रहे हैं वो रिस्पॉन्स में हमें पिंग वापस नहीं आ रहे हैं, पैकेट्स वो ड्रॉप हो जा रहे हैं, कोई उसको मिल ही नहीं रहा है इस आईपी का नेटवर्क में कोई कंप्यूटर की वो उसको आपको रिक्वेस्ट दिखा सके। तो यहाँ पे हमारे पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं, यानी हमारा पिंग नहीं हो पा रहा है। देखो रिसीव्ड 0, लॉस्ट 4, 100% लॉस। लेकिन अगर अब हम यहाँ पे अपना पिंग करते हैं किस सिस्टम से, इस वाले सिस्टम से जिसका आईपी 10.0.0.3, हमारा आईपी था 0.2, तो आप पिंग करते हैं इस सिस्टम से 10.0.0.3, एंटर हिट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो TTL भी लिखा हुआ आ रहा है, यानी हमारा जो नेटवर्क है वो कंप्यूटर और हमारा कंप्यूटर एक ही नेटवर्क में है। ये देखो 10.0.0.3 से हमारा 1 मिलीसेकंड में हमारा रिस्पॉन्स आ गया। रिसीव्ड 4, लॉस 0, यानी 0% लॉस। इस तरीके से हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ये दोनों कंप्यूटर, यानी ये वाला कंप्यूटर और ये वाला कंप्यूटर एक नेटवर्क में है। इस तरीके से सभी कंप्यूटर में आईपी दोगे आप, एक ही तरीके का आईपी दोगे, मतलब एक ही रेंज का आईपी दोगे, आपके सारे कंप्यूटर एक्सेसिबल हो जाएंगे इस स्विच की मदद से एक दूसरे से, और डाटा आप ट्रांसफर कर पाओगे। लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ पे ये आ जाता है कि अगर आप इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में ट्रांसफर करना चाहो फाइल, आप हो तो एक ही नेटवर्क में, लेकिन यहाँ पे आप अभी नहीं कर सकते ट्रांसफर, बिकॉज यहाँ पे आपको राउटिंग करनी पड़ेगी। राउटिंग में आपको तीनों नेटवर्क के एक VLAN बनाना पड़ेगा, यानी वर्चुअल लैन,
और उसके तहत आप इन सबको आपस में कनेक्ट करा पाओगे। फिर आप इस सिस्टम से बैठे बैठे इस सिस्टम में भी फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, इस लैपटॉप में भी कर सकते हो, किसी भी सिस्टम में आप कर सकते हो, किसी भी सिस्टम से बैठे हुए। और आपका जो बेसिक जो रेंज होगी आईपी की, जैसे इसमें हमने 10 से रखी है, तो सभी कंप्यूटर की 10 वाली रेंज में ही आएगी। यानी 40 कंप्यूटर 10.0.0.2 से स्टार्ट है, 42 तक जाएगी। तो उन्हीं 42 तक में आपके सारे के सारे जो भी आपके वहां पे आईपी एड्रेसेस है सभी कंप्यूटर्स के स्टोर हो जाएंगे। और आपका जो मेन जो आईपी प्राइवेट वाली ये पूरी प्रोवाइड करेगा, वो कौन करेगा? आपका राउटर। और राउटर के आगे जो भी ये 3 तार जा रहे हैं, इन तीनों तारों में जो भी यहाँ पे प्राइवेट कंप्यूटर्स हैं, जितने भी कंप्यूटर है, जो भी क्वेरी अपनी भेजेंगे इंटरनेट में, वो यहां तक, ये राउटर के पहले तीनों वायर तक आपकी प्राइवेट आईपी में आएगा वो डाटा। इसके बाद यहां से कन्वर्ट होगा वो किसमें? पब्लिक में। और पब्लिक आईपी में वो चला जाएगा सोर्स आईपी में, सोर्स आईपी का एग्जिस्ट करा के। तो आपका मेन काम इस राउटर का है। राउटर में हम राउटिंग करेंगे, तब इस कंप्यूटर से हम किसी भी कंप्यूटर में कम्युनिकेशन करा पाएंगे। हम बिना राउटिंग करे सिर्फ उसी टोपोलॉजी के अंदर कंप्यूटर में कम्युनिकेशन करा सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लिया। हम चाहे तो इस वाली टोपोलॉजी में भी किसी भी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करा लेंगे, जैसे कि हमने इस वाली टोपोलॉजी में किया, इस वाली टोपोलॉजी में भी ऐसा हो जाएगा। लेकिन हमें 2 डिफरेंट टोपोलॉजीज को आपस में इंटरैक्ट कराना है, तब हमें राउटिंग करनी पड़ेगी राउटर से, क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग डिपार्टमेंट पे अलग अलग कनेक्शन जा रहे हैं, लेकिन है एक ही नेटवर्क में। तो ये सब हमें करना पड़ेगा। आई होप यहाँ पे मैंने जो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है सिस्को के पैकेट ट्रेसर का, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ पे आके थोड़ा और भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को मैं यहाँ से एज अ प्रोजेक्ट सेव कर लेता हूँ, और इस फाइल को भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिंपली इसे डाउनलोड करके देख सकते हो। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ सैंपल, इसे भी डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन पे दोनों की लिंक दे दूंगा। तो आप इसको डाउनलोड करना, एक बार प्रैक्टिस करना, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लो, इसमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो, 2-4 टोपोलॉजीज बना के क्रिएट करके देखो, आप कम्युनिकेशन करा पा रहे हो नहीं करा पा रहे हो, ये भी करके देखो। फ्यूचर में जब सीसीएनए का कोर्स आएगा, तब हम राउटिंग, स्विचिंग, सब कुछ एक एक टॉपिक हम इस पूरे सॉफ्टवेयर में डिजाइन करके देखने वाले हैं। तो गाइज आई होप यहाँ पे आपको एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने दिया है इस सॉफ्टवेयर के बारे में, और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है उसके बारे में। तो आई होप यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो वैल्यू जरूर मिल गई होगी। कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है इसका भी थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा। सो आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। ये वीडियो आपके समझ में आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो लाइक कर देना इस वीडियो को। कोई भी सुझाव हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो जरूर से कमेंट कर देना। एंड इसी के साथ साथ आपने कोई ये कोर्स पसंद आ रहा है तो जरूर इस कोर्स की प्लेलिस्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इस कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करिए, आप रैंडमली इस वीडियो में आ गए हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस करो। पूरा कोर्स है नेटवर्किंग का फ्री हिंदी में, आप अच्छी तरीके से नेटवर्किंग सीख जाओगे। तो गाइस अगली वीडियो में हम SSL सर्टिफिकेट यानी सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, जरूर देखिएगा। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।